शुक्रिया। अगर आप ये देख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये वीडियो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। तो जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को एक निर्माता कहा जाता है, संविधान के निर्माता। उनके जीवन और संघर्ष जो थे वो एक नया व्यवस्था दिलाया था, एक नया विज़न दिया था। विज़न किसको दिया था? तो एक राजनीतिक व्यवस्था को, ज़िंदगी जीने का तरीका, तौर तरीका से वो लड़ रहे थे। और लड़ने का रीज़न था छुआछूत, दलित से वो उनकी लड़ाई की अहम भूमिका थी। और ये ऐसे सहृदयता नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। और इसका नाम कहाँ था? तो ये जो इसका इंदौर शहर में महू में हुआ। ठीक है, फिलहाल इनको बदल के डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति अछूत मानी जाती थी, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल से व्यतीत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी और ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, फीडबैक ज़रूर दें कि कैसी वीडियो आपकी लग रही है और क्या क्या कंटेंट आपको अच्छे आए। ठीक है, और भीमराव साहब जी की कुछ अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, अच्छे अच्छे अपनी विचार दीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके पिता प्रमुख शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहाँ पे पहले से बेहद गरीबी थी और सोने की भी व्यवस्था नहीं थी। पहले भीमराव अंबेडकर साहब जी सोते थे, फिर उनके पिता सोते थे, और इस ऐसे ही उनकी जीवन चल रही होती है। और इनका पढ़ने का रूटीन जो था वो बहुत ही हल्की रोशनी में पढ़ते थे। जब इनके पिताजी सोया करते थे तो वो हल्की रोशनी जलाकर तब वो सो जाया करते थे। और ये छुआछूत से लेकर इतनी परेशान थे, इनको संस्कृत में इतनी रुझान थी, इतने आते थे, लेकिन छुआछूत प्रथा लेकर उनको संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सम्मान करते हुए भीमराव अंबेडकर, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ था इनके ज़िंदगी से लेके ये अपमानजनक स्थिति को सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी की लक्ष्य की प्राप्ति की। और इनका ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि छुआछूत को बहिष्कार किया जाए। और हम इस समाज के इविल हैं जो इस तरीके से मन में धारणा बसाते हैं कि ये वो जात है, छुआछूत और ये सब। तो हमको मन के अंदर की इविल को मारना चाहिए और हम सारे हिंदुस्तानियों और देशवासियों को समानता का अधिकार देना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव साहब जी 1907 में 10th की एग्ज़ाम पास की। उनके बाद ग्रेजुएट किए 1912 में, और इन्होंने 64 विषयों में MSc हासिल की। मैंने कहा 64 विषय में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। इन्होंने 64 विषय की मास्टर डिग्री हासिल की और इनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। और साथ ही में इन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। ये बहुत बड़े राजनीतिक विचारधारा के थे। और इनका सबसे मेन खासियत ये था कि वो बहुत ही डिटरमिन्ड थे और इनका पढ़ने में रुझान काफ़ी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में जो रुझान था वो था आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इनका प्रमुख सब्जेक्ट था और इनका मानना था कि इस देश में समानता का अधिकार होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब जी, जहाँ पे अभी की जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कानून व्यवस्था की एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी क्या है कि वे खुद एक कानून मेकर है, लॉ मेकर है। तो सोच सकते हैं कि नाम ही काफ़ी है, पहचान क्या बताए। ब्राह्मण द्वारा छुआछूत की प्रथाओं को मानना, मंदिर में प्रवेश करने न देना, दलित भेदभाव, शिक्षक से भेदभाव। शिक्षक इनको भेदभाव क्यों करते थे? तो क्योंकि ये नीच वर्ग के थे, दलित वर्ग के थे, इसीलिए इनके शिक्षक से भेदभाव किया जाता था। अब यहाँ पे देखते हैं ये तभी की जो परंपरा थी बहुत ही रूढ़िवादी थी और इन सब परंपरा को बहिष्कार करने के लिए इनका मेन इंटेंशन था।